और सूर्य भाई कैसे हो भाई? अच्छे हैं सर, आप बताइए कैसे? नमस्कार। नमस्कार नमस्कार भैया जी। तो आज की वीडियो में मेरा व्यूअर्स को इन्फॉर्मेशन दीजिए, सरप्लस बिजनेस कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं और कहाँ से माल लेते हैं और कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं और कितना किलो का माल होता है, कैसे होता है, वो मुझे बताइए। पहली तो बात सर, सभी व्यूवर्स को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्ते। और ऑल ओवर इंडिया से जो भी वीडियोस देख रहे हैं, अच्छा, उनको बता दूं कि ये यूट्यूब पे शायद इन्फॉर्मेशन का फर्स्ट वीडियोस होने वाला है। हाँ, हेलो भारत पे, हेलो भारत पे नहीं, पूरे यूट्यूब के इतिहास में हाँ। ये फर्स्ट वीडियो होने वाला है। अच्छा ये जो माल आता है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा ये तो हमारा खुला बंडल है। अच्छा, ये जो माल आता है सर, हाँ। ऐसे बंडल्स में आता है। ऐसे बनने से मतलब हाँ जी, ऐसे बंडल्स में आता है। इसको क्या बोलते हैं? बेल बोलते हैं ना? इसको बेल बोलते हैं, बंडल बोलते हैं, पंच बोलते हैं। अच्छा। अपनी अपनी भाषा में बोलते हैं। अलग अलग बोलते हैं। हमारा जो बिजनेस का मेथड है उसमें इसको बेल बोलते बेल बोलते हैं। हैं। हाँ? 80 किलो के होते हैं, 100 किलो के होते हैं। जो यानी कपड़ा देखो, आपने क्वेश्चन किया था कि अच्छा। कपड़ा कहाँ से आता है। कहाँ से कपड़ा कहाँ से आता है? ये कपड़ा केवल 2 जगह से आता है, अच्छा, कोरिया, चाइना। कोरिया और चाइना। इंपोर्ट जो होता है, अच्छा जापान का इंपोर्ट कोरिया के माध्यम से होता है, अच्छा और मलेशिया का इंपोर्ट, ताइवान का इंपोर्ट चाइना के माध्यम से। अच्छा। इंपोर्ट केवल 2 जगह से होता है सर। अच्छा, अच्छा, अभी ठीक। ये हमारे कस्टमर आए हैं। अच्छा ये कस्टमर आए हैं, ये खुद बताएं कहाँ से आए हैं, कितने बंडल अभी तक इन्होंने लिया है। अच्छा, ये अभी बेल खोल रहे हैं अपना माल। अपना माल का खुद बेल कर सकते हैं? बिल्कुल खोल सकते हैं जी। पैसा यहाँ आप पे लगा आकर रहे के हो, आप खुद बेल खोल के माल ले सकते हैं? बिल्कुल माल ले सकते हैं बेल खोल के। भैया आप कहाँ से आए भैया? राजस्थान से आया। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। देखिए कितना बंडल, ये भी पूछो कितना बंडल लिया आपने है सर कितने इन्होंने? बंडल लिया अभी तक? 100 तो बेल। बेल लिया है इन्होंने। अभी अच्छा, इनका गाड़ी लगेगा, उस वाह। गाड़ी को भी हम दिखाएंगे आपको। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वो सारे प्रेस के ले जाना है ना? ठीक है ठीक है। और ये फर्स्ट टाइम नहीं है, अच्छा, ये सेकंड टाइम आए हैं। सेकंड टाइम आया। ये सेकंड टाइम आए हैं। अच्छा। और ये देखो बेल खुल रहा है अभी। अच्छा अभी मैं बताता हूँ, ये बेल खुल रहा है। हाँ। इसमें से जैसे ये पूरा पंच हुआ। अच्छा आपकी भाषा में पंच हुआ, हमारी भाषा में हाँ। बंडल और बेल हुआ। अच्छा इसमें निकलते हैं ब्रांडेड कपड़े। अच्छा ब्रांडेड कपड़े निकलते हैं। अच्छा ये देखो, अच्छा, अभी मैं वाह, ऐसे ऐसे ब्रांडेड कपड़े होते हैं ये। अच्छा, ऐसे बैंड कपड़े होते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैंने क्या खोला है। अच्छा ठीक है, आज का वीडियो कपड़े तो हम रोज दिखाते हैं। हाँ। लेकिन ऐसे ऐसे कपड़े निकलते हैं बेल के। अच्छा, बेल का होता है ग्रेडिंग वाला सिस्टम। ठीक है ठीक है। ग्रेडिंग वाला सिस्टम होता है बेल अच्छा का। ठीक है। ठीक है जी। ये होता है अपना प्रीमियम माल, ये माल ए ग्रेड माल। ए ग्रेड का माल। अच्छा। ठीक है जी, वो भी ए ग्रेड का माल था, ये भी ए ग्रेड का माल ठीक है। है। माल सब कुछ रहता है, विंटर का, समर का, बच्चों का, बड़ों का, लेडीज का, हर तरह का माल निकलता है। है। निकलता क्या नहीं है, ठीक है। बुर्खा, कुर्ता पजामा। कुर्ता पाजामा ठीक है, ये नहीं निकलता है। और साड़ी। साड़ी का भी अब तो बेल आना स्टार्ट हो गया अच्छा। जी। हाँ, लेकिन उसमें मजा नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है। लेकिन जो बेस्ट माल होता है वो माल हम कस्टमर को देते हैं। अब एक बात और बताऊं, अगर आप पूरे भारत में अच्छा कहीं पर भी ये माल मंगाते हैं, अच्छा। पहली तो बात पानीपत से सीओडी नहीं है। अच्छा ठीक है जी। और पानीपत एक कपड़े का ऐसा हब बन चुका है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी सबसे ज्यादा माल सेल होता है एक्सपोर्ट सरप्लस यूज क्लॉथ का, अच्छा तो वो पानीपत से सेल होता है। अच्छा। जयपुर वाले बोलते हैं हमारे यहाँ से माल जाता है, दिल्ली वाले भी बोलते हैं कि हमारे यहाँ से माल जाता है, और पानीपत वाले भी बोलते हैं कि हमारे यहाँ से माल जाता है। अच्छा। ठीक है जी। लेकिन एक्चुअली जो माल जाता है, अच्छा। सबसे पहले पानीपत आता है। पानीपत आने के बाद कंटेनर खाली होता है। अच्छा। तब छोटे छोटे कंटेनरों में उसको 30 फीट वाले में या 20 फीट वाले में उसको दिल्ली आजाद मार्केट ले जाया जाता है। ठीक है जी। फिर दिल्ली के बाद उसको जो है अलग अलग शहरों में, दिल्ली हो गया, कलकत्ता हो गया, चेन्नई हो गया, तमिलनाडु हो गया, असम हो गया, सब जगह में जाता है। गुवाहाटी हो गया। ये जो वीडियोज है ना, अभी 2-3 साल से बंडल का वीडियोज आना स्टार्ट हुआ है। हाँ। पहले केवल पीस रेट का वीडियोज आता था। अच्छा। जिसमें जयपुर, दिल्ली, कलकत्ता, हाँ। अपना गुवाहाटी और अपना जो बांद्रा, मुंबई में, महाराष्ट्र में बांद्रा पड़ता है, वहां इसको जो है। भैया और एक इन्फॉर्मेशन दे दीजिए जी। ये जो शुरुआत कहाँ से हुआ था और ये जो पहले किस काम के लिए आता था ये कपड़ा? ये कंबल बनाने के लिए? हाँ, ये पहले जो कपड़ा आता था, हाँ। ये बंडल पहले ये 80-80 केजी वाले बंडल नहीं आते थे। अच्छा पहले 500-500 किलो वाले बड़े बड़े बेल आता था। अच्छा जब वो बड़ा बेल पानीपत में आता था, तो पानीपत में बड़ा बेल का छटाई होता था। अच्छा ऐसे उसको सिलेक्शन करते, अच्छा माल ऐसे निकालते थे। अच्छा। और खराब माल ऐसे इधर उधर सब निकालते। फिर इसको धागे के लिए भेज दिया जाता था। अच्छा। ये पहले एक्चुअली जो है सारा माल अच्छा या कटा फटा सब धागे के लिए आता था। अच्छा फिर लोगों का क्या है कि
गुजराती इसमें आए पानीपत में, अच्छा उनका दिमाग थोड़ा इसमें चला, अच्छा। उन्होंने इस माल का सिलेक्शन करवाना स्टार्ट कर दिया, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। अच्छा और उसके बाद में क्या हुआ, फिर सिलेक्शन होने के बाद में उन्होंने यहीं से ही खुला कपड़ा बेचना स्टार्ट कर दिया ठीक है। कि ये 150 रुपया किलो मिलेगा, ये 60 रुपया किलो, ये 30 रुपया किलो मिलेगा। ये इस हिसाब से उन्होंने पानीपत में जो कंबल बनता है इसी कपड़े से बनता है कंबल इसी कपड़े से बनता है। हाँ। और कंबल ले लो, रजाई ले लो, गद्दे ले लो, अच्छा सब कुछ इसी कपड़े इसी से कपड़े से बनता है। बनता अब इस कपड़े का जो है ना हाँ। यूज बहुत ज्यादा होने लगा, अच्छा। क्योंकि आगे से खर्चा वही पड़ता है, अच्छा खर्चा वही पड़ता है, लेकिन अलग अलग के ये जो अच्छा माल पूरे बंडल्स का जान हुआ, अच्छा। जो 500 केजी वाले बंडल से ये 80 केजी का माल निकाला, अच्छा इसको अलग सेल कर दिया। अच्छा। भाई देखो इससे क्या फायदा हुआ, इससे सारे माल का कंबल नहीं बना, सारे माल का मिस यूज नहीं हुआ, हाँ अब ये यूज में भी आ गया है। अच्छा यूज में आए, इसको लोग पहनेंगे, और ये कपड़ा जो भी पहनेगा ना सर, इस कपड़े को याद ही रखेगा, अच्छा क्योंकि ये इतना ब्रांड का और इतना अच्छा कपड़ा होता है। अच्छा अ, क्वालिटी अच्छा रहता है। बिल्कुल, इसमें एक कपड़ा ना अगर आप 10 साल तक लगातार पहनोगे तो भी नहीं फटता है। ठीक है ठीक है। हमारे पास में ऐसे कम से कम 3 से 4 वेयर हाउस है, अच्छा ऐसे ये जो हम यहाँ पे क्या है बेसिकली, जो कपड़ा आता है समर का, विंटर का, दोनों ही क्वालिटी यहाँ पे आती है, दोनों क्वालिटी आती है, और क्वालिटी को हम आयरन कराते हैं। अच्छा अभी आइए थोड़ा उधर भी ध्यान देते हैं आपको, आयरन किस तरीके से आयरन होता है ये। अच्छा अब आयरन आपको दिखाते हैं, ठीक है ठीक है जी। यहाँ पे ये टैग लग रहे हैं, अच्छा लग रही है। ये टैग लगते हैं, अच्छा और ठीक है। इधर जो है आयरन हो रहा है, ये अच्छा ये आयरन हो रहा है, ये आयरन हुआ, ये जैकेट आयरन हो रहा है अभी, ये अच्छा। देखो उधर वो जींस आयरन हो रहा है, और जींस आयरन हो रहा है। हाँ ये जैकेट आयरन हो रहा है। अच्छा ठीक है, इधर इधर ये देखिए रिंकल देखिए थोड़ा, अच्छा। लेकिन जो इसमें रिंकल दिखेगा ना, रिंकल होगा तो हट जाएगा, सब कुछ हट जाएगा इसका। ये जो रिंकल देख रहे हैं ना, ये जो रिंकल है ये हट जाएगा, सब हट जाएगा। यहाँ पे मारिए, तो यहाँ पे मारिए, ये जगह में मारिए, ये देखो जी, ये देखिए सब कुछ हट जाता है, सब कुछ नहीं बचेगा इसमें। ये देखिए ये यहाँ पे रिंकल हट गया, देख रहे हैं, इसलिए प्लेन हो गया, ठीक है ना। हाँ भैया। और भैया आपको बताऊं, ये देखो वो जींस प्रेस हुआ, अच्छा अब प्रेस होने के बाद में उसको हमने पोलोथीन में लगा दिया, पॉलिथीन लगा दिया, ठीक है। अच्छा पोलोथीन में लगाया, पोलोथीन में डलने के बाद आप देखो इसका क्वालिटी क्या हुआ, अच्छा प्रोडक्ट हो गया, अच्छा है ना। हाँ हाँ इसको फिर यहाँ पे ऐसे हमने बोरे में लगा दिया, और बोरे में लगने के बाद में अच्छा उसको हम ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं ना, ठीक है जी। ठीक है। और खेल क्या होता है, ये 80 केजी के बंडल, ये मत समझना कि ये सारा ये ग्रेड होता है, अच्छा मैंने बात बता रहा हूँ। हाँ 80 केजी और 100 केजी के बंडल को ये मत समझना कि सारा ही ए ग्रेड होता है, अच्छा ठीक है जी। और ए ग्रेड का पहचान क्या है ये कोई नहीं जान पाता। अच्छा ये वाले जो बंडल हैं, हाँ ये वाले जितने भी बंडल आते हैं, अच्छा इसमें ए ग्रेड और बी ग्रेड को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा। चाइना, कोरिया, ताइवान, 3 कंट्री, 2 कंट्री जो है चाइना और ताइवान दोनों का एक माल निकलता है जो कि चाइना इंपोर्ट करता है। अच्छा आपका यूएसए और भैया अपना मलेशिया, जापान, इसको प्रेजेंट कर रहा है कोरिया। अच्छा अब किसमें क्या निकल रहा है, ये सबसे मेन बात होता है। ये होता है रेट के डिपेंड पे। व्यापारी जो है ना रेट को बताता है भैया। ठीक है। एक आइटम बताया व्यापारी ने, जैकेट का ही बात ले लो या शर्ट का, टी शर्ट का ले लो। अच्छा। एक टी शर्ट व्यापारी ने बताया कि ये टी शर्ट, व्यापारी को बताया हमने, अच्छा कि ये टी शर्ट 280 रुपया केजी है। अच्छा अब उसने किसी दूसरे के पास कॉल किया, अच्छा उसने बताया उसको कि टी शर्ट 250 रुपया केजी है। अच्छा फिर उसने तीसरे बंदे के पास कॉल किया कि टी शर्ट क्या रेट है, तो उसने बताया टी शर्ट सर 240 रुपया केजी है। अच्छा तो 3 वैरायटी हो गया, लेकिन तीनों का रेट का फर्क है। कस्टमर को समझ नहीं आया कि क्या फर्क है। क्या फर्क है? अब वो सस्ता माल लेगा, सस्ता माल लेने के चक्कर में उसको पता है कि टी शर्ट जो है 240 मिल रहा है, वो 280 भूल जाएगा। वो बोलेगा कि उसने बहुत महंगा टी शर्ट बताया, इसने 250 बताया, 10 रुपए कम इसने बताया, इससे ले लेता हूँ। ठीक है। अब लेने के चक्कर में क्या होता है, जब उसके पास में वो टी शर्ट पहुंचता है, अच्छा टी शर्ट पहुंचने के बाद क्या होता है, कस्टमर हाथ मार के रोता है। फिर अच्छा ओ हाथ मार के रोता है। अच्छा। अब ये जैकेट देखो आप, अच्छा बिल्कुल नया जैकेट है जी। हाँ नया जैकेट है। ठीक है। अभी मैं आपको कुछ और उदाहरण दिखाता हूँ कि क्या फर्क आता है। अच्छा ठीक है। ये जैकेट देखो, बिल्कुल मीडियम क्वालिटी का नया जैकेट। अच्छा मीडियम क्वालिटी। हाँ? आइए सर, टी शर्ट कस्टमर के पास में जाता है, हाथ मार के रोता है। अच्छा अब ये देखो, ये जैकेट देखो, हाँ फर्क है ना। फर्क है। इसको कहाँ बेचेगा आदमी? तो 10 रुपए का लालच मत करो। 10 रुपए के चक्कर में आप खुद भी बर्बाद होते हैं और कस्टमर को भी बर्बाद और करते ये हैं। माल कहाँ पे सेल कर सकते हैं भैया? ये माल जो बेसिक, इसको शोरूम से लेकर के, हाँ इस माल को सर शोरूम से लेके, और इस माल को आप सेल कर सकते हैं बाजारों में, संडे, मंडे, ट्यूसडे,
बाजारों में भी सेल होता है, मॉल में भी सेल होता है, दुकान पे भी लगा सकते हैं, पटरी और बाजार तक का इसको आप लगा सकते हैं। जैसा आपका मेहनत, जैसा आपका बजट, आप उस तरीके से काम कर सकते हैं। अब अच्छा, बेसिकली दिल्ली में कोलबाग मार्केट में जो मिलता है सरप्लस माल, या आपको सरोजिनी नगर मार्केट, या कलकत्ता का आपका न्यू मार्केट, ये सब जी। जो माल बिकता है सब यहाँ से जाता है। सब यहीं से जाता है। लेकिन जो पानीपत से माल बिकेगा ना, डायरेक्ट कस्टमर को जाएगा, वो अफीम जाएगा। अच्छा, लेकिन जो दिल्ली का और अपने कोलकाता का एक बाजार लगता है, मंगला हाट क्या है वो, हाँ। वहाँ पे जो माल जाता है, दिल्ली में सरोजनी मार्केट जो माल जाता है, वो माल प्रॉपर बी ग्रेड का जाता है। बिगड़ जाता है ना? आपने सेल में या वीडियोस में भी सुना होगा कि 50 रुपए में छाटो, 100 रुपए में छाटो, हाँ, 150 रुपए में छाटो। 50 में टॉप और 50 में टी शर्ट। अरे भाई साहब, ये बताओ 25 रुपए का 50 रुपए का रुमाल भी नहीं आता है। हाँ, अच्छे वाला रुमाल भी कंपनी का लेने जाओगे तो कम से कम 100 या 150 रुपए का मिलेगा आपको। लेकिन हमारे पास में हमारे रेट सुन के क्या होता है, हम पूरे बंडल का रेट बताते हैं कि इतने रुपए से आप अपना बिजनेस स्टार्ट करिए, 20,000 से करिए, या 12,000 से करिए, या 5,000 से करिए। अच्छा, ठीक है, वो लोग एक एक पीस का रेट बताते हैं। अच्छा, माल वही पड़ता है, लेकिन वो लोग एक एक पीस का बताते हैं। बी ग्रेड और ए ग्रेड में सर कम से कम 60 से 70 रुपया का प्रति केजी का फर्क आता है ना। अच्छा, ठीक है, और वो फर्क जो है कस्टमर नहीं पहचान पाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये स्वेटर है, अच्छा, लेडीज का स्वेटर, इसका क्वालिटी देख के बताइए। शाइनिंग मार देखिए, शाइनिंग मारता है ना। हाँ। अब ये भी ए ग्रेड का, प्रॉपर ए ग्रेड के मैं आपको 3-4 स्वेटर दिखा रहा हूँ। बिल्कुल शाइनिंग मार रहा है ना, हाँ, प्रेस नहीं हुआ है अभी। हाँ, ये लो जी, ये भी शाइनिंग मार रहा है। ये देखो शाइनिंग मार रहा है ना। ठीक है, अब ये देख लो तुम, ये कहाँ से शाइनिंग मार रहा है जी। अच्छा, ये देखो, ये इस पे आपको थोड़ा रिंकल दिख रहा है ना, रिंकल दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये रिंकल बबलिंग दिख रहा है। बबलिंग दिख रहा है। हाँ। ये सस्ता होता है। अच्छा, ये सस्ता होता है ये माल। अच्छा, इसकी कीमत होती है केवल 50 से 60 रुपया किलो। ठीक है, और जो ये माल हम आपको दिखा रहे हैं, ये वाला, अच्छा, ये थोड़ा महंगा होता है। ठीक है, ये सस्ता और महंगा के चक्कर में कस्टमर फंस जाता है। अब क्या होता है पानीपत में कि लोगों ने ना भैया रीपैकिंग कराना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, रीपैकिंग का मतलब हो गया 70, यानी चाइना को कोरिया में और कोरिया को चाइना में। अब कस्टमर जो है फंस जाता है इसमें। ठीक है, ठीक है। कस्टमर पहचान नहीं पाता, उसको क्या पता है, वो तो व्यापारी का फेस देख के पैसा डाल रहा है। ठीक है, हाँ, ठीक है। अच्छा भैया, इसमें ये बताइए कि प्रॉफिट मुनाफा कितना % होता है? मुनाफा भैया 2% से लेके डबल से लेके परसेंट नहीं, 50% से लेके 100% तक का इसमें प्रॉफिट होता है। अच्छा, सपोज करो कोई भी चीज ले लो, ये बंडल हमारा हुडीज का बंडल है, अच्छा, या ये बंडल हमारा टी शर्ट का बंडल है, ठीक है, या हमारा जींस का बंडल है। हमारा जींस का बंडल मात्र पड़ रहा है आपको 20,000 रुपये। अच्छा, वो बंडल आप उसमें जींस निकल रहा है 150 या 200 जींस निकल रहा है, 150 जींस लगा के चलो आप। ठीक है, एक जींस आपको पड़ गया हमारे यहाँ से 130 रुपया का, तो जींस को आप कितना रुपया में सेल कर सकते हो? जींस कम से कम 300 रुपया में तो जाएगा जी, जाएगा। डबल से ज्यादा हो गया मार्जिन। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा उसमें ब्रांड निकलते हैं 500 से 600 रुपया भी आप सेल कर सकते हो। ठीक है। जो मेरे भी नए भाई ये वीडियो देख रहे हैं ना, उनके लिए है। देखो पुराने भाई तो वीडियो रेगुलरली देखते हैं, उनको तो नॉलेज देने का जरूरत नहीं है, लेकिन जो नया व्यापार के साथ जुड़ता है उसके लिए ये वीडियो रहता है। ठीक है, हर तरह का माल पानीपत में होता है, हर तरह के बंदे बेचने वाले हैं, हर तरह का जो है अपना लोग बिजनेस कर रहे हैं, ये आपको हर जगह मिलेगा। आपके कोलकाता में मिलेगा, हमारे पानीपत में भी मिलेगा, दिल्ली में भी मिलेगा, और जितना भी एक्सपोर्ट सरप्लस का वेयर हाउस है पूरे इंडिया में, हर जगह आपको क्वालिटी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ठीक है। कोई भी आदमी ए ग्रेड का प्रॉपर नहीं रख सकता है, कोई भी आदमी प्रॉपर बी ग्रेड नहीं रख सकता। उसको वैरायटी, हम दुकानदार हैं, हमें सारा वैरायटी रखना पड़ेगा। हम सस्ता भी रखेंगे, हम अच्छा भी रखेंगे। आपको जो भी मिलेगा 80 किलो का बैल होगा ना? जो भी मिलेगा 80 केजी के बंडल में मिलेगा ये। और 80 किलो लेना पड़ेगा, लूज की सिस्टम नहीं है? नहीं है, सिस्टम नहीं है ना, हम तो सिर्फ लोगों का काम स्टार्ट कराते हैं। अच्छा, हम एक एक 2-2 पीस नहीं बेचते हैं सर। ठीक है, ठीक है, हम तो सिर्फ काम स्टार्ट कराते हैं ऐसे ऐसे बंडल्स दे करके। अच्छा। भले ही आपका बजट, अरे एक बात बताओ मुझे, नौकरियां भी कम से कम 10 से 15 लाख रुपया सरकार को देना पड़ता है जब नौकरी लगती है सरकारी, लेकिन आप 10 से 15 नहीं, केवल 50,000 से 1 लाख रुपया बिजनेस में लगाओगे तो सरकारी नौकरी फेल हो जाएगी आपके सामने। ठीक है। अच्छा, ये जो माल जो है ऑल ओवर ट्रांसपोर्ट में जाता है, कुरियर में जाता है? दोनों में जाता है। मर्जी आपकी है, अगर फास्ट सर्विस चाहिए तो कुरियर ले लो, उसका चार्ज ज्यादा होता है, ट्रांसपोर्ट का चार्ज थोड़ा कम होता है। ऑल ओवर इंडिया से अपने पास में कस्टमर आते हैं, कोई ये नहीं कि अपना जो है पूरे भारतवर्ष से कस्टमर आते हैं, विजिट करते हैं, विजिट करके माल लेकर के खुश होके जाते हैं कस्टमर यहाँ से। अभी जो वो 100 बंडल भाई बोल रहे थे ना, ये देखो ये 100 बंडल उनका रेडी हो रहा है। ठीक है जी, अच्छा, ये 100 बंडल उनका रेडी हो रहा है। देखिए ये इस गाड़ी में जाएगा क्या? ये गाड़ी खड़ा है ना बाहर। अच्छा, ये गाड़ी खड़ा है सिद्धि विनायक ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, ये जाएगा। अच्छा, ठीक है, और अभी इन्होंने 100 बंडल और लिया है। अच्छा, इनका दूसरा भाई है, 100 बंडल और लिया उन्होंने। अच्छा, ठीक है। ये इनका सारा बोरा पड़ा हुआ है, इस प्रेस पे भी उनका काम चल रहा है, ठीक है, और उस प्रेस पे भी उनका काम चल रहा है।
प्रेस करके लेने से माल पूरा सही रहता है ना? बिल्कुल, प्रेस करने से माल सही इसलिए रहता है ना, शाइनिंग भी बढ़ जाता है ना? हाँ, शाइनिंग बढ़ जाता है। पैकिंग होने के बाद में अच्छा। माल में कोई दिक्कत नहीं रहती है सर। अच्छा, ठीक है जी, यही हम कस्टमर को बताना चाहते हैं। अगर आप, एक बात और बताता हूँ, कोई कस्टमर आता है दूर से, अच्छा, देखो दिल्ली हमारे देश का राजधानी, हाँ, आप अगर आप डायरेक्ट पानीपत का आपको ट्रेन नहीं मिल रहा है, गूगल पे सर्च कीजिए पानीपत, अपने यहाँ का डिस्टेंस है पानीपत, ठीक है, आपको दूरी का पता लगेगा, कितने घंटे का समय ट्रेन लेता है वो पता लगेगा। और गाड़ी से आओगे तो अपनी गाड़ी से खुद का पता लगेगा आपको। अगर आप नहीं पानीपत आ सकते, आप 1000, 2000, 3000 किलोमीटर दूर दिल्ली से पड़ते हैं, तो डायरेक्ट सर्च मारिए दिल्ली, अच्छा, न्यू दिल्ली डिस्टेंस, या रेलवे, आपको पता लग जाए किस टाइम क्या ट्रेन है, अच्छा, कितना घंटा ले रही है। आप दिल्ली आइए, अगर आप उधर साइड से आते हैं, ठीक है, पंजाब साइड से आते हैं, या उस साइड से आपको सर्च करना पड़ेगा डायरेक्ट पानीपत, अच्छा, क्योंकि हर ट्रेन पानीपत से होके जाती है ठीक आपका है, दिल्ली को। ठीक है, ठीक है, ट्रेन के माध्यम से भी आ सकते हैं। दिल्ली के कश्मीरी गेट से ना आपको क्या होगा सर, दिल्ली के कश्मीरी गेट पे जब आओगे आप, अच्छा, आपको वहां से बस मिलेगा पानीपत। अच्छा, उसका जो डिस्टेंस है दिल्ली से 90 से 95 किलोमीटर रहेगा, 80-90 के आसपास ठीक है, कश्मीरी गेट से रहता ठीक है। है, और कश्मीरी गेट पे क्या होगा जी, वहां से आपको बस मिलेगा, और बस मिलने के बाद में अपना वहां से 100 रुपया का टिकट, ठीक है, मात्र 100 रुपया का टिकट रहेगा। ठीक है जी, 100 रुपया का टिकट मिलेगा, उसमें आप डायरेक्ट पानीपत आओगे, नया बस स्टैंड, अच्छा, नए बस स्टैंड से आपको टिकट मिलेगा 20 रुपया का, पुराना बस स्टैंड का। अच्छा, अब पुराना बस स्टैंड पे आने के बाद में आपको नूरवाला के लिए एक ऑटो पकड़ लेना है, अच्छा, ठीक है, और नूरवाला का ऑटो पकड़ने के बाद में नूरवाला पे आके चौक पे उतर जाना है। ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे दलाल वहां पे घूमते रहते हैं, अच्छा, जो कि आपको क्या है कंफ्यूज कर देते हैं। अच्छा, कैसे, भैया माल लेने के लिए आए हो, अच्छा, मैं भी माल लेने के लिए आया हूँ, हाँ, ऐसी बात बताएंगे। अच्छा, आप फंस जाते हैं, काफी कस्टमर फंसते हैं जी। अच्छा, अच्छा, ठीक है, बहुत सारे कस्टमर फंसते हैं कि माल लेने के लिए आए हो, हाँ जी माल लेने के लिए आया भैया, मैं भी माल लेने के लिए, मैंने उस व्यापारी से माल लिया है, अच्छा, ठीक है, आपको भी दिलवा दूं? हाँ भैया दिलवा दो, देखते हैं। चलो, वैसे तो मैं सूर्यवाणी का वीडियो देख के आया हूँ। अच्छा, अरे नहीं यार, क्या सूर्यवाणी, चलो आपको दूसरे से दिलवाता हूँ। अच्छा, तो वो क्या होता है, फंस जाते हैं वहां पे, और उसके चक्कर में आने के बाद वो नहीं पता कि कस्टमर को नहीं पता कि एजेंट है। ठीक है, ठीक है, पता लगेगा लेकिन लास्ट में लगेगा जब वो माल की खरीदारी कर लेगा। ठीक है, और एजेंट का कमीशन होता है 5 से 10 रुपया प्रति केजी। वाह, ठीक है जी, अगर आप एक बंडल लेते हैं तो उसका कमीशन एजेंट को जाता है 500 से 800 रुपया के बीच अच्छा, में। अच्छा, 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 हाँ, ऐसे ऐसे एजेंट लोग जो है आपको वहां पे मिलते हैं, अच्छा, मुंह छिपा के बैठ रहते हैं। खाने वाला, अगर आप बिरयानी वाले के पास जाओगे तो बिरयानी वाला एजेंट मिलेगा, अच्छा, चाय वाले के पास जाओगे चाय वाला एजेंट मिलेगा। ठीक है, जैसे गांधीनगर दिल्ली में होता है, हाँ, हाँ, कोलकाता के बड़ा बाजार में होता है, हाँ, सेम चीज पानीपत में अब दोहराई जा रही है। अच्छा, ठीक है जी, तो इस चीज से आप बच के रहें। ठीक है जी, इस चीज से बच के रहें, बस यही मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य था। ठीक है, और ठीक है मैं भैया। तो हमने तो अपने पूरा वीडियो, तो भाई भैया आपने तो पूरा वीडियो समझाया कैसे क्या करते हैं, कैसे बिजनेस करना है, किस तरह से करना है। तो कोई भी बंदा आराम से 10-15 हज़ार रुपये लेकर बिजनेस देखो भैया, अपना काम समझाना है, समझना ना समझना वो कस्टमर की बात है। ठीक है जी, अगर 100 में से 10 भी समझ जाते हैं, मैं नहीं कहता कि मेरा वीडियो देख के सिर्फ मेरे पास आओ, 1000 वीडियो देखे जो आपको अच्छा लगे उसके पास जाओ, लेकिन जाओ उसी के पास। ठीक है, ठीक है, बीच में मत रुको। ठीक है, चलिए भाई आज की वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।